नमस्कार। सिटी बिग न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं लोकेश और करियर काउंसलिंग की श्रृंखला में आज हमने जिस खास मेहमान को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है, सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा दूं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, आपका सिटी बिग न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रवीण खंडेलवाल जी केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं और 10 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें आईआईटी, पीएमटी, एमएससी एंट्रेंस और एनटीएससी की कोचिंग देते हुए। तो आज हम जानना चाहेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी से स्पेशली पढ़ाई के पैटर्न के बारे में, और जो ये आईएमटी और पीएमटी है, आईआईटी है, एमएससी एंट्रेंस है, उनके स्टूडेंट को किस तरह से तैयार करते हैं। लेकिन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि साहिल ग्रोवर जो हैं उनका एनटीएससी में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। थैंक यू। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही कि जो आप बच्चे तैयार करते हैं जो एमएससी एंट्रेंस के लिए, आपने इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री का, और साथ में जो 6th से लेकर के 10th तक के जो बच्चे हैं उनको आप जो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट है उसमें तैयार करते हैं, तो इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों इंस्टीट्यूट किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में? देखिए सर, मैं पिछले 7 साल से हिसार में हूँ और मैंने ये देखा है कि आईआईटी और मेडिकल के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, पर हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए उसके हाँ जी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो मैंने स्कूल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली बीएससी के बाद बच्चे आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। और 6 to 10th तो बेसिकली मुझे हिसार में लोग जानते भी इस नाम से ही हैं कि मैं 6 to 10th के लिए एक्सपर्ट हूँ जी। हिसार के जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो मैंने ही स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी इस साल से मैंने अपना इंस्टीट्यूट जो है 6 to 10th क्लासेस के लिए परफॉर्मेंस के नाम से स्टार्ट किया है हिसार में। प्रवीण जी, हमने देखा है कि हिसार में जब भी एनटीएससी में किसी बच्चे की सिलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट का नाम उसके साथ जुड़ा होता है, तो उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं आप। और किस तरह से आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, इसका राज क्या है वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इस चीज़ के लिए कि 2012 से जब से मैं हिसार में हूँ, हर साल जब भी एनटीएससी का सिलेक्शन होता है वो मेरा ही स्टूडेंट होता है। ऊपर वाले ने ये समझ लीजिए कि मेरे को ऐसे बच्चे चुन के देता है कि जो हर साल जो है बच्चों का सिलेक्शन मेरे यहाँ से होता है। इस साल भी साहिल ग्रोवर का रैंक 30 पे सिलेक्शन हुआ है जी जी। नवशीन सिंगल का सिलेक्शन हुआ था जो एम्स रैंक 1 था, वो भी मेरा ही स्टूडेंट था। तो मेरे लिए ये भाग्यशाली हूँ मैं, और मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि बच्चे जो हैं हमेशा जो सेलेक्ट होते हैं वो मेरे से जुड़े होते हैं। मेरा ऐसा मानना है सर, हम कहेंगे कि बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जैसे टीचर्स उन्हें मुहैया हैं। जी जी जी। एक्चुअली क्या है सर कि टीचिंग ऐसा एक प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको बियॉन्ड लिमिट्स काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली। आपको मतलब सिलेक्शन तो देखिए, जो पोटेंशियल वाला बच्चा होता है, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, सिलेक्शन हो जाता है बिल्कुल। लेकिन रैंक के लिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और रैंक के लिए टीचर को स्पेशली उस बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है मैं रात को 9-9 बजे 10-10 बजे घर पहुंचता हूँ। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के वो इंस्टीट्यूट के सामने खड़े होते हैं उनको लेने के लिए, और बहुत रात को लेट हो जाता है। पर फाइनली हमें पता होता है हिसार में जब भी आईआईटी मेडिकल और एनटीएससी के रिजल्ट आने वाले होते हैं, मुझे पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है वो इस साल अच्छी रैंक पे आने वाला है, ये पहले से पता होता है जी। और प्रवीण जी, साथ ही कोटा में जो कंसेप्ट संस्थान है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कंसेप्ट संस्थान में अभी जो है रेजोनेंस में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो काम कर रहे हैं अभी, और उन्होंने अपना एक जो है एएसआर के नाम से कंपनी खोली है। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट के नाम से उन्होंने इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है जिनकी पैन इंडिया लोकेशन है। तो एक लोकेशन उनके हिसार में भी है यहाँ मेरे पास। तो कोटा से जुड़ने का मतलब ये है कि आपको जो ऑल ओवर इंडिया का जो कंपटीशन है, देखिए क्लास में 30 बच्चा है, अगर बच्चा एग्जाम देता है और उसकी रैंक फर्स्ट भी आ जाती है तो उसको कंपटीशन का एहसास नहीं होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के अंडर में हम लोग जो है बच्चों को पैन इंडिया जो कंपटीशन है उसका एक्सपोजर दिलाने के लिए हमने जो है उनसे टाई अप किया है, और नो डाउट उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे जी। और प्रवीण जी, जहन में एक ख्याल ये आता है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी की, पीएमटी की, तो उसके लिए सही वक्त क्या है कि किस वक्त से उनको वो तैयारियां शुरू करनी चाहिए? देखिए सर, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर आपको
सक्सेस के बहुत हाई लेवल पे जाना है तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिस्टमेटिक प्लानिंग से ही आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को बच्चे को 6 क्लास से ही कॉम्पिटिशन्स की जो है वो प्रिपरेशन तैयारी करवा देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 क्लास से IIT या मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखिए ओलंपियाड होते हैं स्कूल्स में, बहुत तरीके के ओलंपियाड्स होते हैं जी। हमने देखा कि आजकल इस चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत हो रहा है सर। एक्चुअली क्या होगा, ओलंपियाड से बच्चे को बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट सीखता है बच्चा, नेगेटिव कंट्रोल सीखता है, अच्छा कंपटीशन किस तरीके का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कैसी होती है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा ओलंपियाड्स के माध्यम से सीख सकता है। और मेरे हिसाब से बच्चे को छोटी एज में ही अगर उसका लक्ष्य है कि वो बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना चाहता है तो बहुत 6 क्लास मेरे ख्याल से बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए। एक परफेक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये एक एज ग्रुप है बिल्कुल, जहां से वो एक हेल्दी कंपटीशन की शुरुआत कर सकता है। आप बिल्कुल सर, आप हिसार के पुराने जितने भी टॉप रैंकर स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स उठा के देखिए, उनसे बात करिए, आपको पता चलेगा कि उन बच्चों ने 6 क्लास से 7th क्लास से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और आज उन्होंने IIT में बहुत अच्छा रैंक लिया है जी। अच्छा प्रवीण जी, एक टर्म हम यूज करते हैं PCCP, ये टर्म क्या है और किस तरह से महत्वपूर्ण है? देखिए सर, ये प्रोग्राम सबसे पहले रेजोनेंस ने स्टार्ट किया था इंडिया में, 6 to 10th के बच्चों को स्पेशली तैयार किया था और बाद में उन्होंने देखा कि उन बच्चों का IIT के अंदर बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, तो इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने प्री फाउंडेशन करियर केयर प्रोग्राम रखा। तो उसके बाद में आज 6 to 10th के बच्चों के लिए ये जो है एक तरीके से मान लीजिए कि ये स्पेशली प्रोग्राम ही हो गया, इसका ब्रांड नेम हो गया कि PCCP। 6 to 10th के बच्चों की तैयारी के लिए जो सेगमेंट है उसको PCCP बोला जाता है जी। अच्छा प्रवीण जी, जैसे आपका और हमारा जो वक्त था उससे ये वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, कहें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो उसका यूज़ करें और किस तरह से अपना टाइम भी मैनेज करें? बिल्कुल सर, आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों का बहुत सारा टाइम जो है वो मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनकी पढ़ाई का बहुत सारा लॉस होता है। मैं यहाँ पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, जब बच्चा कोई गेम खेलता है या किसी पर्टिकुलर ऐप में जब बच्चा अपने आप को एंटरटेन करता है तो उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है और जब वो क्लास में जाता है तो उसकी सेम एक्सपेक्टेशन उसके टीचर से होती है। अब टीचर कोई एंड्रॉयड ऐप तो है नहीं, अब टीचर तो लाइव पढ़ाता है, अब लाइव पढ़ाता है तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरी क्लास उतनी ही एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अब वो उतनी होती नहीं है तो बच्चा फिर क्लास में प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है और एकेडमिक्स में काफ़ी डाउन आता है। तो मेरी पेरेंट्स को और बच्चों को यही है कि भाई बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ जो है वो उनकी आजकल बच्चे जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्टेड बच्चे हैं, वो इसी वजह से है कि मल्टीमीडिया का ओवर यूज़ हो रहा है। और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी थी वो PUBG ने आकर के पूरी कर दी है। एक बहुत ज्यादा फेमस प्रचलित गेम है आज के दिन PUBG, बिल्कुल, जिसे हर बच्चा खेलना चाहता है और उसको खेलता है और बहुत ज्यादा वक्त अपना उसके ऊपर लगाता भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे स्कूटी पे, एक्टिवा पे चलते चलते बच्चे जो हैं PUBG खेलते हैं और ये अच्छा साइन नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक वर्चुअल दुनिया में बच्चे आजकल के जी रहे हैं, एक नकली झूठी दुनिया में बच्चे जी रहे हैं। मेरा सब पेरेंट्स को ये है कि एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए बच्चे के लिए समय निकालिए और बच्चों के साथ घूमने जाइए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम अगर रखेगा तो बच्चे का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पे टाइम रखने का मतलब कि उसको पढ़ाई करनी है। बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है और उसको स्कूल जाके माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो उसको अच्छी एजुकेशन देके और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना के सोसाइटी में भेजने की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा स्क्रीन पे जाएगा तो बहुत सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो उस बच्चे में इनपुट नहीं हो सकती और वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो इसके साथ साथ प्रवीण जी, बच्चों से और उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? देखिए, मैं पेरेंट्स को सबसे पहला संदेश यही है कि बच्चे एक जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल से मुझे मेरे फादर साहब बोलते हैं कि आपकी जीवन का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि भाई बहुत पैसा कमाना है या बहुत कोई कंपटीशन क्रैक करना है। जीवन का लक्ष्य ये है कि जो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रॉ मटेरियल है और उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन बनाने के लिए, समाज का अच्छा बिल्कुल नागरिक बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। और तो उसके लिए पेरेंट्स को बच्चे को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। दूसरा ये है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा बच्चे को मोबाइल फ्री टाइम दें, दोस्त की तरह बातें शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा, बच्चों के लिए संदेश है कि आज के टाइम पे बच्चे के सामने एक खुला आसमान है, तो
बच्चे को कुदरत एक नेचुरल स्किल देके भेजती है, बच्चा अपने आप को एक्सपोजर देगा तो डेफिनेटली बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या नंबर ऑफ ऐसे ऑप्शंस हैं, और वो बनने के लिए उस बच्चे को नेचुरल एक्सपोजर ज़रूरी है। तो मेरा सब बच्चों को यही कहना है कि अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व करिए, हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जाके सिर्फ पढ़ाई पे इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स भी है, गेम्स हैं, म्यूज़िक है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चों को अपने आप को एक्सपोजर देना चाहिए। तो आपके अंदर जो कुदरत ने डाल के भेजा है वो अपने आप डेफिनेटली बाहर आएगा। प्रवीण जी, आप कितना मानते हैं कि आपके पास जब कोई स्टूडेंट आता है तो किस कदर आप उसको तैयार करते हैं कि वो मेंटली भी उतना स्ट्रांग हो, फिजिकली भी उतना स्ट्रांग हो, और जो ये चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं और उसके बाद सुसाइड वगैरह के ये अटैम्प्ट भी कई बार बच्चे कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह से बच्चों को एक करियर काउंसलिंग हमें देनी चाहिए? देखिए सर, मैं बीइंग ए टीचर और बीइंग ए पेरेंट ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप बच्चा कहीं भी असफल होता है तो वो उसका अंतिम पड़ाव नहीं है। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत सारी चीज़ों में फेल हुए हैं लेकिन बाद में लाइफ में उन्होंने एक्सट्रीम अच्छा किया है। सुसाइड जैसी चीज़ें या ऐसी नेगेटिव चीज़ें बच्चे में आना कहीं ना कहीं उसकी मॉरल वीकनेस का साइन है, ऐसा नहीं आना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी डिप्रेशन में तो नहीं है, तो ये बातचीत से ही आपको पता लगेगा। पेरेंट्स और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन, इवन टीचर और बच्चे का आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। आजकल के टाइम पे बच्चे इमोशनली बहुत वीक हैं, और उनको इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए मेरे ख्याल में टीचर, पेरेंट और बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी होना जरूरी है। एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए सभी का, जिसमें पेरेंट्स भी एक अहम रोल अदा करते हैं जितना टीचर्स करते हैं, क्योंकि देखिए घर में हर वक्त टीचर बच्चे के साथ नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं जब आपका बच्चा घर में है, आपके साथ है, तो उस वक्त आपकी भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को पूरा वक्त दें, उसके साथ एक दोस्त की तरह से उसके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करें, जिससे बच्चा अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करे। और प्रवीण जी, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के, आप जो एजुकेशन का पैटर्न है उन सब चीज़ों के मद्देनजर? देखिए सर, लक्ष्य, हर इंसान किसी लक्ष्य के पीछे काम करता है और लक्ष्य होने भी चाहिए। मुझे याद है बचपन में मेरा पहला लक्ष्य था कि मेरे पास अपनी साइकिल होनी चाहिए जी। तो डेफिनेटली वो बहुत पूरा हुआ। समय के हिसाब से जो है अपन लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज मेरा लक्ष्य ये है कि मेरे को बड़ी टीस होती है, मुझे बड़ा दर्द होता है जब एनटीएससी का रिजल्ट आता है और हिसार में या हिसार के आसपास के इलाकों से बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मेरा लक्ष्य एक ही है, हिसार में जब एनटीएससी का रिजल्ट आए तो कम से कम अपने 30 से 40 सिलेक्शन अपने हिसार से होने चाहिए। और हिसार एक पोटेंशियल सिटी एजुकेशन हब बन चुका है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम जैसे लोगों को एक साथ आके काम करने की ज़रूरत है, और मैं श्योर हूँ कि बहुत जल्द हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का अर्थ है कि हम सिर्फ क्वांटिटी को ना देखें, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और बच्चों के भविष्य को जब हम संवारने के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें एक फोकस्ड अप्रोच के साथ चलने की ज़रूरत है उस चीज़ में। प्रवीण जी, आज आप हमारे सिटी बिग न्यूज़ के स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट और आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे वो नए नए माइलस्टोन क्रिएट करें। थैंक यू सर, थैंक यू।